ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर हम गुरुओं के गुरु परम सतगुरु के समक्ष दृष्टि लेते हुए स्पेशल ब्लेसिंग्स लेंगे कि मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। बार बार ये दृश्य इमर्स करेंगे कि मुझे परम सतगुरु ने वरदान दिया है, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। जो आत्माएं प्राप्तियों से संपन्न होती हैं, उनके नैन चैन से चेहरे से वो झलक और फलक दिखाई देती है। लेकिन उसके लिए हमारा हिम्मत और उमंग उल्लास अविनाशी बना रहना चाहिए। हिम्मत और उमंग उल्लास उन्हीं में हमेशा रहता है जो पास्ट को और जो पुराने संस्कार हैं, जो ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत हैं, पुराने संस्कार, स्वभाव, कर्म, इन सब से मरजीवा बन जाते हैं। अर्थात इन पुरानी बातों को छोड़कर जो पुराने संस्कार और कर्म हैं, उन सब से जो मरजीवा बन जाते हैं, वही हमेशा उमंग उत्साह में रह सकते हैं। प्रतिज्ञा की सेटिंग कर लो। जब प्रतिज्ञा की सेटिंग कर लेंगे तो स्वतः ही जीवन उस प्रमाण चलता रहेगा। हमें अपनी प्रतिज्ञा सदा याद रखनी है, तब हिम्मत और उमंग उल्लास अविनाशी रह सकता है। स्लोगन में आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि मेले हो या झमेले, आपको डबल लाइट रहना है, तभी कहा जाएगा कि ये धारणा मूर्त है। जीवन में कभी मेला है तो कभी झमेला है, दोनों में ही डबल लाइट रहना है। अगर झमेले भी आते हैं तो उसमें भी बाबा को नहीं भूलना, बल्कि मन और बुद्धि से हल्का रहना है। बाबा समझा रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है, सुहावना संगम युग है, जिसमें बाबा स्वयं आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा बेहद की रात में आते हैं। उनके आने का यादगार शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव जयंती की बजाय शिवरात्रि कहना चाहिए, क्योंकि बाबा अवतरित होते हैं, आकर अज्ञान के अंधकार को ज्ञान रूपी दिन बनाते हैं। बाबा के आने से इशारा मिल जाता है कि अब नई दुनिया आने वाली है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। एक सेकंड में चढ़ती कला हो जाती है। जब बाबा को याद करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते सोते ही चढ़ती कला हो जाती है। उतरने में 84 जन्म लगते हैं। बाबा याद दिलाते, सिर्फ एक मुझे याद करो तो आत्मा उड़ती कला का अनुभव करेगी। योग बल से आप सतयुगी राजाई प्राप्त करते हो, बाहुबल से नहीं, याद के बल से रावण पर, विकारों पर जीत पानी है। बाबा ने समझाया कि बाबा जब आते हैं तो बाबा स्वयं राजयोग सिखाते हैं। उस राजयोग से आप आत्माएं पावन बन जाती हो। पतित आत्मा तो जा नहीं सकती। अब दैवी गुणों की धारणा किए बिना आप सतयुग में नहीं जा सकते। बाबा कांटों को फूल बनाने आए हैं, पहले स्वयं कांटों से फूल बनना है। ये सुख दुख का खेल बना हुआ है। बाबा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। बिना याद किए जीवन मुक्ति के मालिक नहीं बन सकते। अभी सब जीवन बंध में है। बाबा जीवन मुक्ति देने के लिए आए हैं। कोई भी आते हैं, बाहर बोर्ड पर देखते हैं लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, पर कोई भी ये नहीं समझते कि ईश्वरीय फैमिली है, ईश्वरीय परिवार है। यहाँ कुमार कुमारियाँ सब हैं। जब तक कोई 7 दिन का कोर्स ना करे, तब तक उनकी बुद्धि में नहीं बैठ सकता कि बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए कि इस समय बाबा हमें वर्षा देने के लिए आए हैं और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। आज चलते फिरते याद रहे, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मुझे अपने पुराने संस्कार, स्वभाव, जो भी पुरानी बातें हैं, उनको फुल स्टॉप मरजीवा जन्म की स्मृति से समाप्त कर देना है। नया जन्म हुआ है, इस खुशी में रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से।
बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। ये सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। क्वेश्चन है, संगम युग पर जब बाबा आते हैं तो उनके आने से कौन सा इशारा मिल जाता है? जब बाबा आते हैं, अवतरित होते हैं ब्रह्मा तन में, तो कौन सा इशारा मिल जाता है? इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि का अंत करने, इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। नई दुनिया, सत्युगी दुनिया के झाड़ दिखाई दे रहे हैं। गीता, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते ही हैं रात को दिन बनाने। ये भी हिसाब किया जाता है। आखिरी में भी बाबा आते किस समय हैं? तिथि तारीख नहीं, परंतु किस समय में आते हैं? जरूर 12:01 हुआ होगा, तब बाबा ने शरीर में प्रवेश किया होगा। यह है बेहद की रात और दिन। तिथि तारीख नहीं बताई जा सकती। अपने बच्चों से ही कहते, हम आकर रात को दिन, नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, अथवा पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। समझ में आता है बाबा का आना रात्रि को ही होता है, रात्रि को ही कहा जाता है। शिवरात्रि कहते हैं ना, आते ही हैं रात को दिन बनाने के लिए। शिव बाबा किस लिए आते हैं? रात को दिन बनाने। उनके कोई जन्म पत्री हैं? श्री कृष्ण जयंती की भी तिथि तारीख कुछ नहीं है, क्योंकि उनको बहुत दूर ले गए। ये किसी को पता नहीं श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ। संवत तिथि तारीख कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ रात को मनाते हैं। वास्तव में शिव बाबा है रात को आने वाला। तुम बच्चे कहेंगे शिव बाबा की रात्रि, भारत में मनाते भी हैं शिवरात्रि, शिव जयंती भी कहते हैं। वास्तव में शिव जयंती कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मरंती नहीं है। मनुष्य जन्मता है फिर मरता भी है, वह तो मरता ही नहीं है, इसलिए शिव जयंती कहना भी रॉन्ग है। शिवरात्रि कहना ठीक है, ये शिव बाबा बताते हैं। शिवरात्रि कहना है, क्योंकि शिव जयंती अगर कहते हैं तो फिर मृत्यु का भी समय ज़रूर होगा। वास्तव में कहना चाहिए शिवरात्रि। दूसरा कोई ऐसा कह ना सके, भले कहते शिवो हम, परंतु बता ना सके मैं कब आता हूँ, क्या आकर करता हूँ। शिव बाबा बताते, अब आधा कल्प की रात्रि पूरी हो, दिन शुरू होता है। ये गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत का तूफान भी सामने खड़ा है, पतित दुनिया भी बरोबर है, कलयुग का अंत है, मुसीबतें भी सामने हैं। समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है। नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उससे विनाश होता है। ज़रूर गीता का भगवान आया होगा, आएगा ही कलयुग के अंत में। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस वो फिर द्वापर में हो न सके। मनुष्य को 84 शरीर मिलते हैं, हर एक जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। एक आत्मा अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है, हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं, एक ना मिले दूसरे से। भले श्री कृष्ण का गायन पूजन है, परंतु उनके एक्यूरेट फीचर्स तो हो ना सके, उनका फोटो भी निकल ना सके। ऐसे ही मिट्टी का, कागज़ का बना लेते हैं, एक्यूरेट फीचर्स तो जब ध्यान में जाओ तब तुम देख सकते हो, फोटो निकाल नहीं सकते। मीरा श्री कृष्ण से डांस करती थी, बहुत नामी ग्रामी है, शिरोमणि भक्तों में गाई जाती है। श्री कृष्ण को याद करती थी तो झट उनको साक्षात्कार होता था। श्री कृष्ण से प्रीत थी, साक्षात्कार में देखती थी, इसलिए पवित्र रहना चाहती थी। जानते हैं वहाँ विकार तो होता नहीं। श्री कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित तो श्री कृष्ण के साथ मिल ना सके। मीरा पावन रही इसलिए उनकी महिमा है। ये सब राज बाबा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो उनकी अल्पकाल क्षण भंगुर की भावना पूरी हुई, साक्षात्कार हुआ। जो मनोकामना रखते हैं वो अल्पकाल के लिए पूरी हो जाती है।
अनेक प्रकार के देवताएं आदि हैं, उनका साक्षात्कार चाहते हैं, तो ड्रामा प्लान अनुसार वो मनोकामना पूरी हो जाती है। जिनकी मनोकामना होती है साक्षात्कार की तो पूरी हो जाती है। भक्ति मार्ग की भी नूंद है। वेद शास्त्र पढ़ते, माथा मारते तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे, समझते थे शिवपुरी अर्थात मुक्ति में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। मुक्ति में ले जाने वाला एक बाप है, उनको ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। शिव बाबा को ही मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता कहते हैं, दूसरा कोई ले जा नहीं सकता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जीवन मुक्ति थी, जीवन बंद नहीं था, बहुत थोड़े आदमी रहते थे। इस समय कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में इतने थे नहीं, बाकी उस समय सब कहाँ थे ये भी अभी तुम्हें पता पड़ा। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज अब तुम्हें मिलती है। रच्यता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई जान नहीं सकते। रच्यता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जान नहीं सकते। अब तुम जानते हो पतित सृष्टि का अंत है। वो तो समझते हैं कलयुग अर्जुन 40,000 वर्ष चलना है, परंतु तुम जानते हो अब कलयुग का अंत होना है। तब बाबा आकर सारी नॉलेज सुनाते। ऊंचे से ऊंचा है भगवान, उनका जन्म भी यहाँ होता है, आते भी संगम पर हैं और अंत होने का इशारा देते हैं। विनाश का साक्षात्कार भी कराया जाता। अर्जुन के लिए दिखाया है कि साक्षात्कार हुआ। तुम बच्चों में भी बहुतों ने साक्षात्कार किया है। जितना जितना नज़दीक आते जाएंगे देखने में आएगा। मनुष्य जब घर के नज़दीक आते हैं तो सब बातें याद आती हैं। तुमको भी बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। पहले घर जाएंगे मुक्ति धाम, फिर आएंगे सतयुग में जीवन मुक्ति में। जानते हो बरोबर भारत विश्व का मालिक था। बाबा कहते मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। ये स्थापना हो रही है भविष्य नई दुनिया के लिए। संगम पर स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो इस संगम युग पर, वो है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। वो देवताएं, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। मनुष्य थोड़े ही जानते कि संगम किसको कहा जाता। इसको कल्याणकारी सुहावना संगम युग कहते हैं। संगम युग कैसा है? कल्याणकारी सुहावना संगम युग, जहाँ से पतित पावन बाप भारत में आकर पावन बनाते हैं। बाबा भी कल्याणकारी है, आते भी भारत में हैं। बाबा कहते अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम पतित हो, एक भी पावन नहीं, सब भ्रष्टाचारी हैं, विकार से पैदा होते हैं। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे, फिर अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी करते हैं? स्वर्ग की, देवी देवता धर्म की। तुम यहाँ आए हो देवी देवता बनने के लिए, तो क्या करना होगा? दैवी गुण धारण करने हैं। ये तुम बच्चों को मालूम है। कोई भी विकारी को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता। पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी होती है। बाबा मिलन के लिए ऐसे किसी को अलाउ नहीं किया जाता। पहले 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा करके पवित्रता के व्रत को समझकर योग युक्त स्थिति में ही हम मिलन मना सकते हैं। एक बार प्रतिज्ञा कर फिर अगर तोड़ते हैं तो एकदम रसातल में चले जाते हैं, चंडाल का जन्म पा लेते। यहाँ बाबा के आगे पतित कोई आ नहीं सकते। अगर ब्राह्मणी भूल से ले आती है तो उस पर भी बड़ा दोष आ जाता है। ब्राह्मणियाँ अर्थात जो निमित्त टीचर्स हैं, जो एज ए गाइड उनको लेके जाती हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नियम धारणाओं में चलते हैं उनको ही बाबा मिलन की सभा में लेके जाना है। नहीं तो उन पे भी दोष आ जाता, दोनों चंडाल बन पड़ते। जो पावन नहीं बन सकते उनको यहाँ आने का हुक्म नहीं। पर्सनल आकर समझ सकते हैं, परंतु बाबा की सभा में नहीं आ सकते। ऐसे ही माउंट आबू देखने घूमने के लिए जब बाबा मिलन का समय नहीं, उस समय जा सकते हैं। बाबा मिलन की सभा में जाना है तो योग्य बनकर जाना है। बाबा की सभा में नहीं आ सकते,
अगर भूल से ले आते हैं तो उनको चोट बहुत लगती है। आते तो ढेर हैं, सबको मालूम है बेहद बाप के पास जाते हैं, हमें पवित्र जरूर बनना है। मीरा पवित्र थी, उसका कितना मान है। अब तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, फिर भी वो कहते हैं हमें जहर चाहिए। अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं विष के लिए। श्री कृष्ण की तो बात नहीं, ये बड़ी भूल है जो भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा समझाते, भगत कहते हैं भक्ति के बाद भगवान आते हैं फल देने, तो भक्ति निष्फल हुई ना, कुछ भी नहीं समझते। भगवान ही आते हैं भक्ति का फल देने। भारत गोल्डन एज था, अब आयरन एज है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो पतित ठहरे, परंतु किसी को कहो तुम नरकवासी पतित हो तो समझते नहीं। बाबा ने जब समझदार बनाया था तो स्वर्ग था, अभी बेसमझ होने से कंगाल बने। जब देवी देवताओं का राज्य था तो भारत कितना ऊंचा था। कहते स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी जो लोग समझते हैं वहां भी असुर थे। ये शास्त्र कोई सदगति के लिए नहीं, वो तो जब बाबा आए तब सबकी सदगति करे। यह रावण राज्य, तभी कहते राम राज्य हो। ये रावण राज्य है, सब चाहते राम राज्य हो, ये नहीं जानते रावण राज्य कब से शुरू हुआ। ज्ञान सागर बाप सबको सदगति में ले जाते, ये समझने की बातें हैं। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आत्मा शांति धाम से आती है इस पृथ्वी पर पार्ट बचाने। आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी, उसमें आत्मा अविनाशी पार्ट बजाने के लिए आती है। वो एक्टर है, परम धाम की रहने वाली है। आत्मा एक्टर है, परम धाम की रहने वाली है। 84 जन्म गाए हुए हैं, वो तो 84 लाख कह देते, परमात्मा को पत्थर बित्तर में कह देते। ये तो ग्लानि हो गई, सर्वव्यापी कह देना। बाबा कहते ये तो सर्वव्यापी नहीं, सर्वशक्तिवान है। बाबा आकर भारत पे उपकार करते हैं, रावण आकर अपकार कर नरक बना देते। ये खेल है सुख दुख का, ये है कांटों का जंगल। बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बड़े से बड़ा कांटा है काम विकार। अब बाबा कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ। जो पावन बनेंगे वो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा आए हैं सहज योग सिखाने, कहते मुझे अपने माशूक को याद करो। सब आत्माएं उस माशूक पर आशिक हैं, वो आकर सबको ले जाते हैं मुक्ति धाम। परंतु बाबा कहते तुम पतित चल नहीं सकेंगे, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। मुझे याद करोगे तो खाद निकल जाएगी। ड्रामा सर जब टाइम आता है तभी मैं आता हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने। ये वही महाभारत लड़ाई है, मृत्यु लोक में अंतिम लड़ाई है। अमर लोक में लड़ाई होती नहीं, वहाँ है ही राम राज्य, वहाँ रहते हैं धर्मात्माएं। यहाँ है पाप आत्माएं, पाप करते रहते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहते हैं। जहाँ पुण्य आत्माएं हैं उसे स्वर्ग कहते हैं। बाबा कहते 1 सेकंड में तुम्हें चढ़ती कला में ले जाता हूँ। इसमें सिर्फ एक ही अंतिम जन्म लगता और उतरती कला में 84 जन्म। बाबा कहते उठते बैठते मुझे याद करो। इन साधुओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं, जो कुछ सुनते हैं उसमें सत सत करते रहते हैं। अंध श्रद्धालु हैं, इससे कहते ब्लाइंड फेथ, गुड़ियों की पूजा करते रहते, बायोग्राफी को जानते नहीं। बाबा कर इन सब का ज्ञान देते, इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। वो है शास्त्रों की फिलॉसफी। ये भी बाबा आकर बच्चों को समझाते। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जो परम पिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हो, एक भी नहीं जो परमात्मा को सही रीति जानते हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर ठहरे। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो दोनों मनुष्य ना। यह सारा कांटों का जंगल, बाबा कांटों से फूल बनाते हैं। भारत सचखंड था, रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। रावण अर्थात 5 विकार,
5 विकारों से भारत झूठ खंड बन जाता। सच खंड बनाने वाला परम पिता परमात्मा है। बाबा आकर परिचय देते, सो भी ब्राह्मण बच्चों को फिर ये ज्ञान रहेगा नहीं। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी किसको विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। भारत जो विश्व का मालिक था, अब वो कंगाल बन गया। मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है जो बाहर में बोर्ड देखते भी हैं, लिखा भी हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो भी नहीं समझते कि एक ईश्वरीय फैमिली है। जब आते हैं प्रवेश द्वार पर बोर्ड लिखा रहता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। इससे सिद्ध होता है ये एक ईश्वरीय फैमिली है। इतने ढेर बीके हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात हो ना सके। यह ईश्वरीय परिवार समझते हैं ये भी कोई इंस्टीट्यूशन है। अरे ये तो फैमिली है ना, कुमार कुमारियाँ, ये तो घर हुआ। इतनी प्रदर्शनी करते हो, समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ा ही हैं। 7 दिन का जब कोर्स ले तब अच्छी रीति समझें, तब बुद्धि में बैठें कि बाबा फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाबा की याद में रहना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बहुत ही स्पेशल वरदान, ध्यान से समझने वाला। मर जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। मरजीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं उनसे मर्जीवा बन जाओ। अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने जो पुराने पास्ट के ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार हैं, स्वभाव हैं, संकल्प व कर्म हैं, उनसे मर्जीवा बन जाओ। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। दिल से प्रतिज्ञा करो, प्रैक्टिकल में लाओ, उसके अनुसार चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से दिखाई देगी। हिम्मत के साथ साथ उल्लास भी हो तो प्राप्ति की झलक दूर से दिखाई देगी। सरल शब्दों में हम सबको प्राप्तियों से संपन्न बनना है और वो प्राप्तियों से संपन्नता की झलक नैन चैन से दूर से नजर आनी चाहिए। उसके लिए जो भी पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनसे मर्जीवा बन जाना है, अर्थात उन्हें मिटा देना है। उसके लिए हिम्मत चाहिए, उल्लास चाहिए। स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाले ही धारणा मूर्त हैं। कभी कभी हम मिलन मेले में रहते हैं, कभी कभी कोई झमेले भी हो जाते हैं स्वभाव संस्कार के। दोनों में ही जो सदा डबल लाइट हैं, हल्के हैं, वही धारणा मूर्त हैं। सही धारणा यही है कि मेला हो या झमेला हम सदा हल्के रहें, बुद्धि पर कोई बोझ ना हो, प्रभाव ना हो। आज हम याद रखेंगे, मैं धारणा मूर्त आत्मा हूँ, मुझे किसी भी झमेले में नहीं फंसना। मेले में या झमेले में मुझे हल्का रहना है। कोई बोझ है तो बाबा को समर्पित कर देंगे। अभ्यास करेंगे, मैं धारणा मूर्त आत्मा हूँ।
भृकुटी की कुटिया में अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। मैं चमकती हुई मणि, प्रभु पसंद आत्मा हूं। बाबा ने मुझे कला सिखाई है, मैं सदा प्रभु मिलन में रहूं, मिलन मेले में रहूं, हर झमेले से मुक्त। मैं डबल लाइट हूं। जो भी झमेला बुद्धि पर है, किसी बात का भी प्रभाव है, बाबा को अर्पण कर दे। संपूर्ण समर्पित। मैं धारणा मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करण